वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। अरे बस हमें बूंदा बांदी पड़ती रहे। चुप्पे चुप्पे चलो बूंदी कर रही हाँ तो पड़े दो। ये हो एक हिसाब से नहीं पेड़न के सुरंगाई लगत बस खाली और का सुनगा ये करे हाँ, इतने या दीवार उठी है वरना सीधे गाँव करना चलो। हाँ, इतने ज़्यादा पेड़ हैं यार फिर पैर बहरेगा ही। हाँ, कि दोपहर में भी ठंडा ठंडा लगाते। अरे इतने पेड़ न हो तो इंसान जी न पाओ। कितने पेड़ न हो वहाँ तक आपसे तकलीफ है। बूंदे पड़ रहे हैं एक आधी। साल मन्नी का दूध ले आओ था। अच्छा ये वाला पड़ा अभी लेके आ रही आज जब नहीं जाएगा कहीं मरा तो ये पेड़ है जो ये बहुत बड़ी बगिया रहा पहले बचपन में लंबी लंबी आम की बात है जब केला लगे। हमको धीरे धीरे कम भी कहीं जब बच्चन के लिए इतना तब भी बढ़ी रहा है। हाँ तब वो बड़ी रहा है। कनेर के पेड़ ये पे फोटो खींचो अच्छा लगी। फोटो खींचो अच्छा लगी। यहाँ पे टहल के आ गए। किचन के काम हमारे शुरू हो गए हैं और चाय भी बन गई। यहाँ पे आटा हमने लगा के रख दिया था, जब सब्ज़ी छौंके थे तभी लगा के रख दिया था। और इसमें पापड़ थोड़े तले थे और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी छौंकते हुए नहीं दिखा लेकिन पूरी तरह से बन गई। धनिया भी डाल दिए थे, बनी रखी है तो वही दिखा रहे हैं कि सब्ज़ी आलू टमाटर की सब्ज़ी हमने बनाया था आज। और चाय बन गई थी तो पापड़ तले हस्बैंड जी को चाय दे दिए थे। इसमें गर्मी होती रहती तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि गर्मी जब सबको लगती है मतलब लगती काम करने वाले को तो यही मन में रहता है कि काम हमारा फटाक से हो जाए बस। यहाँ पे सब्ज़ी बना के जब रख दिए, आटा गूँथ के लगा के रख दिए तो फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वहीं पे थोड़ी देर आराम मतलब बैठ जाते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर। उसके बाद सब्ज़ी बन गई। काम नीचे किचन के काम थोड़ा आधे हो गए थे तो हमने सोचा चलो ऊपर का मौसम भी देखें। आज देर तो हो गई थी ऊपर आने में, सूरज भगवान और ऊंचे आ गए थे लेकिन फिर आए ऊपर देखें मौसम बदली थी ना तो मौसम भी अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं लग रही थी, हल्की हल्की धूप थी लेकिन गर्मी बहुत थी। यहाँ पे हमारे पेड़ इतने सुबह सुबह खूबसूरत लगते हैं, वही दिखा रहे हैं। अब जा रहे हैं, चल रहे हैं ऊपर। पहले नीचे थोड़ा सा दिखाएं फिर अब चल रहे हैं सबसे ऊपर। यहाँ पे यहाँ का मौसम देखेंगे कैसा है। और गमले भी अपने देख रहे हैं कि रात में पानी डालें तो डालने वाले हैं कि नहीं हैं। खाना बना चुके हैं, रोटी नहीं सेके, सब्जी बन गई है। वहीं हमको टाइम मिला तो कभी नीचे बैठ जाते कभी ऊपर आ जाते हैं। वही देख रहे हैं, बदली है, धूप तेज नहीं है, हवा भी चल रही है।
मौसम। सूरज भगवान कितने नीचे निकला है। रात में पेड़ों में पानी डाला था, इसलिए देखो हरे भरे। थोड़ा थोड़ा बारिश भी होने लगी है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं हो रही। परसों हुई थी, कल पे नहीं हो रही। लंबे रहते तो बहुत अच्छा लगता था। नीम का पेड़ लगा, इससे ताज़ी हवा आती है। घूम रहे हैं धूप में। ये चुप्पे चुप्पे ऊपर आएंगे, तो इन्हीं से हम डरते हैं कि कहीं आके गंदगी कर देंगी। कैसे चुप्पे चुप्पे से आ रहे हैं बिल्ली रानी। यहाँ पे रोटियाँ हमारी बन गई थी, हस्बैंड जी को खाना दे दिया था। उसके बाद गैस साफ़ कर रहे हैं। गैस को अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्योंकि रोटी सेको तो थोड़ा बहुत आटा आटा गिरता है, तो उसको सूखे कपड़े से झाड़ देते हैं, फिर झाड़ू लगा देते हैं। अब यहाँ पे पत्थर पे झाड़ू लगा रहे हैं। इस पर भी जैसे आटा गिरता है या कोई चीज़ गिरती तो इस पर पहले झाड़ू लगा देते हैं, फिर बाद में गीले कपड़े से पोंछते हैं। जब झाड़ू लगाओ तो सही से लगा दो तो फिर पोंछा लगाते अच्छा लगता है, नहीं तो फिर खिसखिस होती रहती है। तो यहाँ पे सामान हटा हटा के झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो, हवा धूल चलती है तो आंगन खुला है तो धूल मिट्टी सी लगने लगती है, तो यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। आज फोकस करें, कल सफलता पाएं, हमेशा गर्व महसूस करें, खुद पर भरोसा रखें, कड़ी मेहनत करें, लगातार प्रयास करते रहें, सफलता आपकी होगी। यह प्रेरणादायक संदेश हमें वर्तमान में पूरी लगन से काम करने, खुद पर विश्वास रखने और निरंतर मेहनत करते रहने की सीख देता है। इसका अर्थ केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना भी है जिस पर हमें हमेशा गर्व हो। अब यहाँ कमरे की तरफ आ गए हैं। बेडशीट को झाड़ के और उसको सही करके फिर यहाँ पे भी झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगा के फिर बाद में यहाँ भी आएंगे पोछा लगाने। यहाँ पे जो खाना बनाया था वो कुकर है और एक दो बर्तन और हैं, और आज इतनी टाइम भी पीढ़ा और बेलना सब हमने कहा धुल लें, तो वही थोड़े से बर्तन हैं वही धुल रहे हैं सुबह के। आज फोकस करें, कल सफलता पाएं, हमेशा गर्व महसूस करें। इसका मतलब है कि यदि आप आज अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं तो भविष्य में सफलता मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अक्सर लोग भविष्य की चिंता में या पिछले अनुभवों में उलझकर अपना वर्तमान खो देते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को
मिलती है जो आज के काम को पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से करते हैं। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम भी बढ़ाते हैं तो समय के साथ वही छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अपनी मेहनत और संघर्ष पर गर्व महसूस होता है। खुद पर भरोसा रखें। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि आपको अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको सफल नहीं बना सकता। खुद पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह विश्वास रखना कि आप सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यहाँ पे हम कपड़े भिगो रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर कपड़े भिगो देते हैं, उसके बाद पोछा लगाते हैं। तो पहले कपड़े भिगो देते हैं। अब यहाँ पर गीले कपड़े से गैस को भी पोंछ दिए हैं और पत्थर को भी पोंछ देते हैं। और पत्थर को गीले कपड़े से पोंछ दो तो एकदम साफ़ हो जाता है और अच्छा लगता है, देखने में साफ़ सुथरा लगता है। इसको पोंछने के बाद फिर क्योंकि सामान हटा के पोंछते तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है। अब यहाँ पे नीचे फर्श पे भी पोछा लगा रहे हैं। पोछा लगाने के बाद एकदम साफ़, एकदम हर चीज़ सुथरा रहती तो यही फिर लगता है कि सुबह के काम चाहे जितना कुछ कर लो और साफ़ सुथरा पड़ा रहता तो ये लगता काम यहाँ पे नहीं हुआ और देखने में बहुत सुंदर लगता, अच्छा लगता है सफाई जब रहती है। चाहे छोटा सा घर हो या छोटा सा कोई भी किचन हो, कुछ भी हो, लेकिन सफाई ज़रूरी रहती है। इसके बाद फिर उधर गए थे कमरे की तरफ, तो तख़्त भी पोंछ दिए थे गीले कपड़े से और कमरे में भी लगा दिए थे, क्योंकि ये तो काम डेली के रहते हैं। कड़ी मेहनत करें। सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि उसका परिणाम तुरंत ना मिले, लेकिन वह आपको हर दिन पहले से बेहतर बनाती है। लगातार प्रयास करते रहें। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग हर हार के बाद फिर से उठकर कोशिश करते हैं वही अंत में जीतते हैं। निरंतर प्रयास ही साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। यहाँ पे बेटी नहाने जा रही थी तो बाथरूम भी धुले, बाथरूम भी झाड़ू से साफ़ किए और तो फिर हमने सोचा कपड़े धुलने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा गंदा लग रहा था, तो हमने कहा कपड़ा धुलते नहीं बनेगा तो इसको पहले आज धुल दिए हैं और उसके बाद काम करने के बाद दोबारा फिर धुलते हैं, लेकिन आज थोड़ा पहले ही धुल दिए थे। उसके बाद फिर धुलने लगे हैं कपड़े। और कपड़े आज उस तरह के कपड़े नहीं थे पैंट शर्ट, लेकिन टी शर्ट लोअर ये सब आज ज़्यादा थे, क्योंकि बेटे की छुट्टी थी 3 दिन में वो बदल बदल के पहनता है, कहीं बाहर निकलता है कुछ करता तो फिर उसके कपड़े ज़्यादा थे। यहाँ पे कपड़े थे, बेटा मतलब 2-3 दिन, उसके 2 दिन छुट्टी थी, 3 दिन थी इस बार, वही कपड़े ज़्यादा हो गए थे बदल के पहनता, तो कह रहा मम्मी हमारे कपड़े धुल दो। और तो नहीं थे क्योंकि संडे के दूसरे दिन कपड़े मंडे को बहुत कम होते हैं, लेकिन अब उनके थे बेटे के तो वही धुल रहे हैं। फिर काम हमारा हो गया था, फिर यहाँ पे आ गए हैं नहा धो के, हमारा नाश्ता हो रहा है। यहाँ पे शाम का टाइम है, दिन में फिर कोई वीडियो नहीं बनाया था, फिर ये शाम का टाइम है तो पानी भर रहे हैं और इतने टाइम हमारे काम शुरू हो जाते हैं शाम के। पानी भी भरते हैं और खाना भी बनाते हैं। फिर यहाँ पे आ गए हैं अपने पेड़ों में पानी डालने, और पेड़ देखो एकदम मिट्टी बेचारी सूखी सूखी सी लगती है
और चाहे जितना पानी डालो लेकिन पेड़ की पत्तियां सब सूखी सूखी लगती, पौधों की सूख जाती, गिर भी जाती हैं। और यहाँ छत पे पूरे भरे में फैल जाती हैं पत्तियां सूखी। ये मनी प्लांट है, इसमें की पत्तियां बिल्कुल सूख सी गई हैं, जैसे पेड़ ही सूख रहा। अब बारिश की हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। वैसे तो खेती किसानी नहीं होती है, लेकिन पेड़ों के लिए, पौधों के लिए तो लगता है कि बारिश की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इसी वजह से। सफलता आपकी होगी यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो सफलता देर सवेर आपके पास अवश्य आएगी। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस सफ़र में सीखी गई बातें, विकसित हुआ आत्मविश्वास और मजबूत बना चरित्र भी सफलता का हिस्सा है। जीवन से सीख। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता है, समय का सही उपयोग करता है, अपनी कमजोरियों पर काम करता है और हार मानने के बजाय लगातार अभ्यास करता है, तो परीक्षा में अच्छे अंक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बाद में उसे केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अनुशासन पर भी गर्व होता है। निष्कर्ष। यह संदेश हमें सिखाता है कि वर्तमान पर ध्यान दें, खुद पर विश्वास रखें, मेहनत से कभी पीछे न हटें, लगातार प्रयास करते रहें, धैर्य रखें, क्योंकि सफलता समय ले सकती है। याद रखें, आज का फोकस कल की सफलता बनता है, आज की मेहनत कल का आत्मविश्वास बनती है और आज का धैर्य जीवन भर का गर्व बन जाता है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।